नमस्कार दोस्तों, दर्शकों। मैं फिर पंडित दीनानाथ चौबे एक बार एकत्रित हुआ हूं आपके समक्ष और मैं आज कुछ ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि रविवार को ये उपाय आप करेंगे और उसी दिन ये संकल्प भी करना है, जिसे मैं अभी बताने जाता हूं। कुछ ही समय के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इस रविवार को या जो किसी भी रविवार को मैं दोस्तों ऐसा उपाय बताऊंगा जो जब भी कोई भी रविवार को किसी भी रविवार को समय किसी व्यक्ति को मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको केवल एक ही रविवार आप कर सकते हैं। किसी भी रविवार को आप यह उपाय करेंगे और यह संकल्प कर लेंगे तो आपको यह उतना ही फल देगा जो किसी योग्य और सही योग में किए हुए रविवार पर। तो किसी भी रविवार को यह उपाय कर सकते हैं मित्रों। तो किसी भी रविवार को दिन में करें, रविवार के दिन करें और 7 दिन बाद, रविवार को करें उपाय, 7 दिन बाद आएगी शादी के लिए रिश्ते, यानी उसके 7 दिन बाद ही रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। चाहे जितना भी पाप ग्रह आपकी राशि में बैठा हो, क्यों न बैठा हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये रविवार को, इस रविवार को आपने यह उपाय कर लिया तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके पास रिश्तों की लाइन लग जाएगी। और हर घर में यह उपाय करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। तो जी दोस्तों, यह कारण क्या है कि घर घर में जो उपाय किए जाते हैं, शादी के रिश्ते नहीं आते हैं, बच्चे बच्चियों की शादी में अड़चन आती है। बहुत सारे गार्जियंस कॉल करते हैं कि हमारे कुंडली में क्या दोष है, क्या ऐसा उपाय किया जाए। तो बहुत सारे ग्रहों का जो स्थिति होती है ना हमारी कुंडली में, और सप्तम भाव में जो बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति ग्रह की मजबूत नहीं होती है, बहुत सारे पाप ग्रह बैठे होते हैं, इस तरह से जकड़े होते हैं कि वह शनि, राहु, केतु और चंद्र, सूर्य, मंगल, ये सारे शुक्र दोष, ये जितने भी ग्रह हैं इस स्थिति में चले जाते हैं। उनके कुप्रभाव के चलते ये कारण क्या होती है कि हमारी कुंडली में शादी के योग बनना बंद हो जाते हैं। वो बनते तो हैं, योग आते भी हैं, लोग आते भी है, रिश्ते आते भी है, लेकिन उसमें अड़चन आ जाती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो लंबी शादी केवल लड़के और लड़कियों, केवल लड़की की शादी में ही अड़चन नहीं आती है, लड़के के शादी में भी अड़चन आती है। कभी कभी जो है काफ़ी स्थिति गंभीर हो जाती है, गार्जियंस परेशान हो जाते हैं, उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं। अगर कुंडली में शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शुक्र इनका ठीक न होना तथा कुंडली में इनका बुरा प्रभाव होना, कुंडली में ग्रहों की सही स्थिति न होना, तालमेल सही न होना, नवग्रहों की स्थिति सही नहीं होना, ये सभी कारण हैं परेशानियों के और शादी में विलंब होने के। अड़चनें आती हैं, काफ़ी विलंब होता है। कभी कभी तो 30 साल, 35 साल, 40-42 के भी लड़के लड़कियां हो जाते हैं और उनके रिश्ते नहीं आते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। युवक युवती के लिए अगर अलग उपाय, दोनों के लिए अलग अलग उपाय हैं, फिर भी आप मन चाहा वर के लिए, जो लड़कियां हैं वो भी ये उपाय कर सकती हैं जिनको मन चाहा वर प्राप्त करना है। तो करना क्या है, रविवार को आपको 16 माता लक्ष्मी के 5, 7, 11 शुक्रवार, यानी जो शुक्रवार का जो व्रत है, माता लक्ष्मी का जो शुक्रवार का जो व्रत है, वह 5 बार, 7 बार, 11 बार का संकल्प करना है कि मेरा कार्य पूरा हो जाए। तो रविवार के दिन आपको यह क्या करना है कि 16 माता लक्ष्मी के शुक्रवार का 5 बार, 7 बार या 11 बार मैं करूंगा, ऐसा संकल्प करना होगा। जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है उनके माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। रविवार को 16 शुक्रवार का संकल्प ले सकते हैं, 5 बार करने का संकल्प ले सकते हैं, या 7 बार मैं करूंगा ऐसा संकल्प, या 11 बार का संकल्प कर सकते हैं रविवार को कि मैं 16 जो है शुक्रवार का व्रत करूंगा। या तथा इसके पूर्ण करने के लिए बाद में उद्यापन के समय जब 16 शुक्रवार करेंगे, तो जब आप उद्यापन करने जाएंगे 5 बार या 7 बार, 11 बार करने के बाद, तो उस समय क्या करना है कि 5, 7 या 11 जो हमारी सुहागन स्त्रियां हैं उससे भोजन कराना है, या कुंवारी जो लड़कियां हैं उन्हें भोजन कराना है। इन उद्यापन के समय जब इसे समाप्त करेंगे 11 बार करने के बाद, तो उन्हें कोई 7 या 5 या 11 स्त्रियों को, सुहागन स्त्रियां हैं, उन्हें भोजन कराना है, ये संकल्प करना होगा। उसके साथ साथ लड़का लड़कियों को या कुंवारी कन्याओं को भी भोजन आप करा सकते हैं 5, 7, 11 बार का संकल्प करके। तो जी दोस्तों, इसके बाद दूसरा उपाय मैं बताऊंगा कि गौरी माता की पूजा का आराधना करना होगा। गौरी माता का, जो भी हमारी जो लड़कियां हैं जिनकी कुंडली में लग रहा है कि योग नहीं बन पा रहे हैं, उनके कुंडली में कोई दोष है,
तो गौरी माता का ध्यान करें, और गौरी माता का ध्यान करके ही ऐसा हुआ था कि सीता माता ने भी भगवान श्री राम को प्राप्त किया था। यानी गौरी माता के को संकल्प किया उन्होंने कि हे गौरी माँ, मेरी शादी मनोवांछित वर से प्राप्त हो, श्री रामचंद्र जैसे मेरे पति हों। सीता माता ने ऐसा किया था, जो पुराने समय में, हमारे रामायण के समय में, रामायण और जो पुराण है उसके समय में भी देखा गया कि इस तरह के उपाय माता सीता ने गौरी माता की आराधना की थी कि हमारे जो वर हैं श्री राम मेरे वर बने, और उन्हें श्री राम प्राप्त हुए थे। इसी तरह लड़का लड़की जो भी है, अगर यह आराधना करे, माँ गौरी से आराधना करे कि हे माँ गौरी, मुझे भी मनोवांछित वर प्रदान हो, अगर उनकी पूजा करे, गौरी माता की आराधना करे, तो मनोवांछित वर उन्हें भी प्राप्त होगा और सौभाग्य प्राप्त होगा। सौभाग्यवान स्त्रियां भी इस कार्य को करें तो उनका भी सौभाग्य जो है हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा जो है अमर रहेगा और वो आगे बढ़ता रहेगा। माँ गौरी की आराधना करके भी ऐसा उपाय अब रविवार को करें। मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए दोस्तों यह उपाय रविवार को संकल्प करके आप यह व्रत का संकल्प करें, और कुंवारी कन्याओं को और सौभाग्यवान स्त्रियों को आप भोजन करा करके उद्यापन कर सकते हैं, और गौरी माता का आराधना करके मनोवांछित वर को प्राप्त कर सकते हैं। लड़के लड़कियां दोनों ही माता गौरी का आराधना करके या उनके माता पिता यह आराधना करके संकल्प करके, अपने लड़के लड़की के नाम से संकल्प करके, यह मनोवांछित वर प्रदान उनको प्राप्त हो सकता है। अगर लड़का हो तो लड़की प्राप्त कर सकता है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। अगर लड़का है तो भोलेनाथ का ध्यान करे या विष्णु भगवान का ध्यान करे, और ध्यान करके वह मनोवांछित अपनी स्त्री को प्राप्त करे, अपनी जोड़ी को प्राप्त कर सकता है। वैसे लड़कियां भी क्या कर सकती हैं, माता गौरी की आराधना करके मनोवांछित अपने वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह महा उपाय है। माता गौरी की आराधना, माता पार्वती की आराधना, लक्ष्मी माता की आराधना, बाबा भोलेनाथ की उपासना करके, और रविवार को यह संकल्प करके अपना नाम और गोत्र रख करके, कोई भी लड़का हो वह नाम और गोत्र रखे कि संकल्प करे कि मनोवांछित स्त्री की प्राप्ति के लिए, और लड़का हो तो लड़की की प्राप्ति के लिए, और लड़की हो तो मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए रविवार को यह संकल्प करे, माँ गौरी की आराधना करे, और 16 शुक्रवार 5, 7 बार या 11 बार का संकल्प ले रविवार को। और उद्यापन में कन्याओं को खिलाना है, कुंवारी कन्याओं भी खिला सकते हैं, या सौभाग्यवान जो स्त्रियां हैं, जो विवाहित स्त्रियां हैं, उन्हें भी आप भोजन करा सकते हैं। ऐसा संकल्प करके आप अगर करते हैं काम, रविवार को ये संकल्प ले लेते हैं, तो आपका कार्य और विवाह मनोवांछित वर प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको लड़का लड़की या जिनके कुंडली में कोई पाप ग्रह बैठ गया हो, योग न बन रहा हो, तो माँ गौरी की कृपा से ऐसा होगा कि बाबा विश्वनाथ और भोलेनाथ और विष्णु भगवान की कृपा से उनका योग बनना चालू हो जाएगा, और उनकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जी दोस्तों, हमें लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे वीडियो को जो है लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। जय भोलेनाथ। ओम विष्णुवे नमः।